देश भर में चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कितना सही है, क्या वो सच में प्रोटेस्ट है, क्या वो सच में आंदोलन है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सवाल यही है और चारों तरफ चर्चा इसी बात की हो रही है कि जो मेन कॉज था इस प्रोटेस्ट का वो खत्म हो चुका है, धूमिल हो चुका है। अब तो आप पत्थरबाजी कर रहे हैं, अब तो आप बरगला रहे हैं, अब तो आप हमले कर रहे हैं, अब तो आप सरकारी गाड़ियों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। ये तमाशा देश ने पिछले एक दशक में, 1.5 दशक में कम से कम नहीं कुछ तो 4-5 बार तो देखा ही है। कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी किसी और सीए के नाम पर, शाहीन बाग के नाम पर, और सबका पैटर्न वही है। आसमानी बिरयानी आया करती थी वहां पर, यहां पर भी कहीं से लोग बुक करा रहे हैं, खाना पहुंच जा रहा है। तो देखिए, बात वही है। अंततः फंडिंग की जो बात आ रही है वो फंडिंग की बात है। बच्चे जो हैं, सबसे दुख की बात है कि बच्चे इसमें एक कठपुतली बन रहे हैं। बच्चों को एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी भावनाओं को प्रयोग किया जा रहा है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि इस वक्त बच्चों को प्रोटेक्ट करे। अगर बच्चों को इसमें अपराधी बनाए, क्योंकि उनका तो जीवन चला जाएगा। अगर किसी सीसीटीवी में एक बच्चा जब सड़क पर निकल रहा है दंगाइयों के बीच में, हो सकता है कि वो ऐसा दिखे कि वो दंगा कर रहा है, और फिर उसको सीसीटीवी पर अगर वो दिख जाता है तो हो सकता है कल को पुलिस उस पर कार्रवाई करे। तो कुल मिलाकर उसका तो जीवन तबाह हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के अतिरिक्त जो अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर चल रहे जो कांग्रेस और इत्यादि जो राजनीतिक दल है, वो अपने पूरे के पूरे राजनीतिक गोटियां सेट करने के लिए, अपने कुछ आकाओं को संतुष्ट करने के लिए, आप तो देख ही रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भैया फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो गठन होगा उसके बाद कार्रवाई होगी। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि सरकार ने यह कह दिया है कि अब हम चर्चा करेंगे, आपको अपनी बात रखनी है, संसद में आइए, अपनी बात रखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि विपक्ष इसको भी नकार रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम बातें हमसे करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से लगातार ये प्रोटेस्ट हो रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, पुलिस लगातार कार्रवाई का आश्वासन भी दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि इन तस्वीरों को देखकर हर कोई, जितने भी अभिभावक हैं, वो परेशान हो रहे हैं, वो टेंशन में हैं कि आखिर जो हमारे बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो इनकी वाजिब मांग है, लेकिन वो इस पूरे प्रोटेस्ट में, इस पूरे हिंसा में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है।